हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम यही आधुनिक हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों ने शुरुआत किया ही नहीं था। तो कल हम लोगों ने लेसन 2 तक जाना है ना, भाषा पशु पक्षियों की बोलियां। आज हम जानेंगे अल्फाबेट्स मीन्स वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? एक स्पेलिंग जो होता है ना, क ख ग ओ आ, ये सब जो होता है स्पेलिंग, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। जैसे ABCD, ये सारे एक एक जो स्पेलिंग है उसका अल्फाबेट्स कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं वर्ण। तो चैप्टर 3 वर्ण हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत में क्या लिखा है? टेलीफोन की घंटी सुनते ही आस्था भागी। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है लड़की, उसने क्या सुना? टेलीफोन की घंटी। सो टेलीफोन की घंटी सुनते ही आस्था भागी। वो कुर्सी से जा टकराए, कुर्सी धमक से गिरी, आस्था जोर से चीखी। तो ये सारी जो क्या हो गया? आवाजें। ठीक है, तो किसी भी चीज की मतलब कोई बुला रहा होता है आपको, कोई चाचा पापा मम्मी कोई भी बुला रहा होता है, आप उनकी आवाजें सुनकर आप पता कर लेते होते आपको कौन बुला रहा होता है। ठीक है, तो घंटी बजने, कुर्सी गिरने और चीखने से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती। ध्वनियां यहाँ पर दिया है। अब ध्वनियां किसे कहते हैं? आवाज, साउंड को कहते हैं। ठीक है, ध्वनि साउंड। तो ध्वनियां मतलब आवाजें, साउंड निकली। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के चलने से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। मतलब इन सारी जो गाड़ियों का यहाँ नाम दिया है, जितने भी वर्णों का यहाँ नाम दिया है, तो ये सारे जब चलते हैं तो उसमें से जो क्या है, अलग अलग तरह की आवाजें निकलती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये स्कूटर है, ये मोटर है, ये साइकिल है। तो इन ध्वनियों को सुनकर हम इन्हें बिना देखे ही पहचान जाते हैं, है ना। हम कान से सुन के ही पहचान जाते हैं कि ये कौन सी वाली चीज है। आपस में बात करते हुए हम मुख से ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ध्वनियां ही भाषा बनती है। अब क्या है? ध्वनियां ही भाषा बनती है ना। इन जो हम मुंह से साउंड निकलते हैं, वही साउंड आगे चल के भाषा बनती है। यदि हम जो बोलेंगे वही तो हम समझेंगे ना। तो उसी को मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जो हम बोलते हैं वही भाषा है। ठीक है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही दूसरों को समझ में आता है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप दोनों ध्वनियों पर निर्भर करते हैं। जो भाषा है वो हम बोलकर भी और लिखकर भी बताते हैं ना, जो कि ध्वनियों में आता है। जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो जो हमारा मुंह से एक भी जो शब्द का साउंड निकलता है, वो सारा जो क्या है, भाषा बन के ही बाहर निकलता है। दादाजी बाजार से लौटे, पलव भाग कर गया। अब ये एक इसमें से बताया था कि ये जो पलव है, इसका चित्र देते हुए इसी का एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर। दादाजी बाजार से लौटे, पल्लव भाग कर गया। उनके हाथ से ठेला लिया, पर वो बोला, दादाजी इसमें क्या है? उन्होंने कहा, अमरूद। तो ये भी सारे जो क्या है, उन दोनों की जो आपस में बातचीत होती है, ये सारी भी क्या है, भाषा है। और ये किस पर से प्रकट होता है? वर्णों से। यदि हम लिखेंगे तो ये वर्ण के शब्द से ही लिखेंगे, छोटी छोटी भाषा। अब अमरूद में अनेक ध्वनियां है। ठीक है, जो अमरूद हम बोलते हैं तो वो भी एक शब्द है ना, एक एक वर्ण है। ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है। तो इसमें जो हम काफी सारे वर्णों को जोड़कर क्या बोलते हैं? अमरूद। तो अ एक वर्ण हो गया, म, र, उड, ये 4 वर्ण मिलकर एक अमरूद का शब्द बनाता है, जो कि भाषा में आ जाता है। इनमें अन्य ध्वनियां भी होती है। तो अ, म में ऊ की मात्रा, ये भी मात्रा है। ठीक है, म में ऊ की मात्रा प्लस अ, र में ऊ की मात्रा प्लस ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा, फिर द में ऊ की मात्रा, फिर प्लस आ। ये सारी जो क्या हो गए, ध्वनियां, साउंड्स है ना, साउंड्स में मात्रा मिक्स करके। ये ध्वनियां सबसे छोटी है। ये ध्वनियां सबसे छोटी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए कि जो हम भाषा बोलते हैं उसकी सबसे छोटी छोटी एक जो इकाई है, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक वर्ण है, तो सबसे छोटी इकाई ना, सिंगल वर्ड्स और सिंगल अल्फाबेट को हम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक सरल भागों के टुकड़े नहीं हो सकते।
मतलब इस शब्द का और टुकड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक शब्द है और इसी को आपको उसी प्रकार से बोलना होगा। जैसे कि इसमें अ दिया है तो आपको अ ही पढ़ना पड़ेगा, ओ को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अमरूद को हम लोगों ने अलग किया, ये एक शब्द था तो इसको हम लोगों ने वर्णों में बांटा। जैसे कि ये अ म र उ ड, तो अलग अलग वर्ण मिलकर अमरूद बनाया गया। तो लेकिन यह क्या कहते हैं, इसके और अधिक सरल भागों को टुकड़े नहीं कर सकते कि एक वर्ण को हम और अधिक मात्रा में टुकड़ा नहीं कर सकते टुकड़े में। तो भाषा के यहाँ पे भी दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मतलब ये एक शब्द है, इसमें से सबसे छोटी इकाई ये है, जैसे कि को है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं। हम हिंदी जब वर्ण पढ़ते हैं, जैसे कि क ख ग पढ़ते हैं, ओ आ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। यहाँ में से याद कीजिए, हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ण? स्वर, स्वर जिसमें आ जाता है ओ आ से ज्ञ तक, ठीक है। और व्यंजन में आता है क ख ग। और जितना मैंने बताया, स्वर को बोलने के लिए किसी भी व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु क्या है, व्यंजनों को जब भी हम पढ़ते हैं क ख ग, इन सब में क्या है, हमें स्वर की सदैव आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर को क्या कहते हैं, वावेल्स। जिन वर्णों को बिना किसी सहायता के बोला जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने कहा, स्वर को किसी भी स्वर शब्द को बोलने के लिए, मतलब किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो स्वर के अंदर आता है, उसको किसी भी व्यंजनों की सहायता नहीं पड़ती। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर किस लिए होते हैं? आप ओ आ ई इसको हिसाब कीजिए तो ये सारे टोटल क्या होते हैं, 11। ओ आ ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में स्वर में कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो व्यंजनों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को स्वर की सहायता के बिना बोला ना जा सके, इसमें जा सके, इसमें ना जा सके, मतलब व्यंजनों को क्या है, स्वर की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। वो किसी भी एक भी व्यंजन क्या है, बिना स्वर के सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो इसमें दोबारा से पढ़िए, जिन वर्णों को स्वर की सहायता के बिना बोला ना जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है, 35 है, 35, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अन। और ये जो यहाँ लिखा है, ड के नीचे, ड और ड के नीचे जो बिंदु दिया है, इसे क्या होता है, हम अगर इसमें बिंदु दे देते हैं तो ये र का रूप ले लेता है। तो ये दो हो गया र, ठीक है। तो थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स ह। तो यहाँ पर क्या है, और जो 3-4 शब्द है वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अक्ष, त्र, ज्ञ और ये जो श्र है, ये सारे जो शब्द है, ये क्या वर्ण है, ये जो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। इसीलिए क्या है, हम इसमें जो हिसाब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो ये दो शब्द को मिला के हम जो टोटल इसमें हिसाब करते हैं 35। तो इसलिए हम इसमें क्या है, इन 4 वर्णों को हम इसमें नहीं लेते, नहीं जोड़ते, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन के रूप में आ जाता है। और यहाँ पर ये जो के नीचे जो बिंदु है, ज और फ के नीचे बिंदु का प्रयोग हिंदी में प्रयोग किए जा रहे उर्दू तथा अंग्रेजी शब्द में होता है। तो ये जो शब्द में हम बिंदु देते हैं, तो ये क्या है, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इस प्रकार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कहा है, सभी स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला बनते हैं। तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं, जितने भी स्वर और व्यंजन में वर्णों का मेल होता है, उन सारे वर्णों को मिलाकर हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
और यहाँ भी वर्णमाला में ये सारा दिया गया, अ से लेके ओ तक, है ना। उसके क से लेके श्र तक, ये सारा जो भी वर्ण है इसमें, इसे कहते हैं वर्णमाला, भले ये संयुक्त से हो, है ना। तो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें हम कहेंगे वर्णमाला। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ के जो मेन पॉइंट्स है, तो उससे हम यहाँ दोहराएंगे। तो आपकी पुस्तक अगर आपके पास होगा, तो काफी सारे बच्चों ने कहा कि उनको ये वाला पुस्तक नहीं मिला है, तो मैं यहाँ जो वीडियो में दिखाती हूँ आप उसी से भी मतलब नोट कर सकते हो अच्छे से, वीडियो को पोस्ट करके। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और ये सारी जो चीज यहाँ दिए गए हैं, ये सारी जो क्या आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर जिसमें ओ आ जाता है, व्यंजन जिसमें क ख ग आ जाता है। स्वर को बोलने के लिए किसी भी व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सदैव आवश्यकता पड़ती है। स्वर में कुल 11 है ना, 11 वर्ण है। व्यंजनों में कुल कितने हैं संख्या? 41 वर्ड है, 41 है, ठीक है, 41 वर्ण है। 41 क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने वो 4 वर्णों को भी हमने इसमें मिक्स कर दिया था। हिंदी वर्णों में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्णमाला में। ये सारे इसमें हिसाब कीजिए तो कितना है? 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो सारी जो वर्णमाला में वर्ण है, तो टोटल क्या होता है इसका? मूल कुल होता है 52 वर्ण। और ये हमने कहा अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र जो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन में आता है। तो आगे बढ़ के हम इसमें आंसर क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि आपको इसमें कोई दुविधा ना हो। तो वर्ण किसे कहते हैं? हमने यहाँ देखा था भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं, इसमें केवल एक ही आंसर था और बाकी जो क्या नीचे व्याख्याओं का आगे गलत और या ठीक होने से सही का चिन्ह लगाओ। ये व्यंजनों के समूह को वर्ण कहते हैं, है ना, वर्णमाला कहते हैं व्यंजनों के समूह को, है कि नहीं। यहाँ पर क्या था? व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समूह को वर्णमाला, सॉरी व्यंजनों की नहीं, ठीक है, ये गलत है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये गलत हम ठहरा देंगे, ठीक है, गलत। तो वर्णों के समूह को स्वर कहते हैं, ये भी गलत है, ठीक है, वर्णों के समूह को हम स्वर नहीं कहते। उसके बाद क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जो कि हमने आंसर में भी लिखा, तो ये सही है। और यहाँ पर भी कुछ उचित जोड़ के बनाओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन में क्या होता है? कुल 35 वर्ण होते हैं। फिर ये ज्ञ जो क्या था? संयुक्त व्यंजन था। री क्या में आता है? स्वर में आता है। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन है। और स्वर में कितने होते हैं? तो कुल 11 वर्णों का ये वर्ण होते हैं। और यहाँ पर भी सही और गलत का चिन्ह देने के लिए बोला, और नहीं इसमें तो नीचे लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन छाट कर लिखो। तो इनमें मैं आपको होमवर्क दे सकती थी, लेकिन काफी लोगों ने बताया कि मुझे उनके साथ किताब नहीं है, तो मैं उन्हें लिख के दे रही हूँ। तो आप क्या है, इन सबको कॉपी में छाट के लिख लीजिए, बाद में आपको अपने जब पुस्तक आपको मिल जाएगा मेन बुक, तो आप उनमें छाट के लिख सकते हो, ठीक है। तो स्वर में हम लोगों ने इसमें से छाट के लिखा ओ आ ई यू डी ए है, इन्हीं में से है इनका आंसर जो, ठीक है। तो ये हम लिख चुके हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के बिना किसी साहित्य के बोला जा सके उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं ना। यदि इसमें ना जा सके लिखता तो हम कहते हैं व्यंजन, किंतु इसमें जा सके मतलब हो सकता है, तो ये स्वर है। जिन वर्णों को स्वर की सहायता के बिना बोला ना जा सके उन्हें हम कहेंगे व्यंजन। हिंदी में कुल कितने स्वर है? 11। अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र को क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन के अंदर आता है। यदि ये स्वर के अंदर आता तो हम इसमें स्वर में चिन्ह मारते, लेकिन ये व्यंजन के अंदर आता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हम लोगों ने सारे वर्णों को जब हिसाब किया तो उसमें आता है 52 वर्ण आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वर्णमाला वर्ण भी कंप्लीट हो जाता है। तो आगे का हम पढ़ेंगे मंडे को, ठीक है।
आज सैटरडे है। सो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको आंसर क्वेश्चन जो है इसका आपको मैं भेज दूंगी, तो आप इसे आज के उसमें लिख पाओगे। सो थैंक यू।